हरे कृष्णा। आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय हो और आप सभी पर भगवान श्री कृष्ण की कृपा सदा बनी रहे। इससे पहले की कथा सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आज सुनिए आगे की कथा। भीष्म जी ने कहा, हे ब्राह्मण, अब आप मुझे ये बताने की कृपा करें कि वेद वेत्ता ब्राह्मण तीनों पुष्करों की यात्रा किस प्रकार करते हैं और उसके करने से मनुष्यों को क्या फल मिलता है। तब पुलत्स्य जी ने कहा, राजन, अब एकाग्र चित्त होकर तीर्थ सेवन के महान फल भी सुनो। जिसके हाथ पैर और मन संयम में रहते हैं और जो विद्वान तपस्वी और कीर्तिवान होता है वही तीर्थ सेवन का फल प्राप्त करता है। जो प्रतिग्रह से दूर रहता है, किसी का दिया हुआ दान नहीं लेता, प्रारब्धवश जो कुछ मिल जाए उसी से संतुष्ट रहता हो और जिसका अहंकार दूर हो गया है, ऐसे मनुष्य को ही तीर्थ सेवन का पूरा फल मिलता है। राजन, जो स्वभाव से क्रोधहीन, सत्यवादी, दृढ़तापूर्वक उत्तम व्रत का पालन करने वाला और सभी प्राणियों में आत्मभाव रखने वाला, सभी प्राणियों को एक समान समझने वाला है, उसे तीर्थ सेवन का पूर्ण फल प्राप्त होता है। यह ऋषियों का परम गोपनीय सिद्धांत है। राजन, पुष्कर तीर्थ करोड़ों ऋषियों से भरा हुआ है। उसकी लंबाई 10 कोस और चौड़ाई 2 कोस है। यही उस तीर्थ का परिमाण है। वहां जाने मात्र से मनुष्य को राजसूय और अश्वमेध यज्ञ का फल मिल जाता है। जहां अत्यंत पवित्र सरस्वती नदी ने ज्येष्ठ पुष्कर में प्रवेश किया है, वहां चैत्र शुक्ला चतुर्दशी को ब्रह्मा आदि देवताओं, ऋषियों, सिद्धों और चारणों का आगमन होता है। इसलिए उस तिथि को देवताओं और पितरों के पूजन में प्रवृत्त होकर मनुष्य को वहां स्नान करना चाहिए। इससे वह अभय पद को प्राप्त होता है और अपने कुल का भी उद्धार करता है। राजन, अब मैं तुमसे इस तीर्थ के आश्रमों का वर्णन करता हूँ। एकाग्र चित्त होकर सुनो। महर्षि अगस्त्य ने इस तीर्थ में अपना आश्रम बनाया है जो देवताओं के आश्रम की बराबरी करता है। पूर्व समय में यहाँ सप्तऋषियों का भी आश्रम था। ब्रह्म ऋषियों और मनुओं ने यहाँ आश्रम बनाया था। यज्ञ पर्वत के किनारे यहाँ नागों की रमणीपुरी भी है। महाराज, मैं महामना अगस्त्य जी के प्रभाव का संक्षेप से वर्णन करता हूँ, ध्यान देकर सुनो। बहुत पहले की बात है। सतयुग में कालकेय नाम से प्रसिद्ध दानव रहा करते थे। उनका स्वभाव बहुत कठोर था और वे सदा युद्ध करने के लिए तत्पर रहा करते थे। एक समय वे सभी दानव नाना प्रकार के अस्त्र शस्त्रों से सुसज्जित होकर वृत्रासुर को बीच में करके इंद्र आदि देवताओं पर चारों ओर से चढ़ाए। तब देवतागण इंद्र को आगे करके ब्रह्मा जी के पास गए। उन्हें हाथ जोड़कर खड़े देख ब्रह्मा जी कहने लगे, देवताओं, तुम लोग जो कार्य करना चाहते हो वो सब मुझे पता है। मैं ऐसा उपाय बताऊंगा जिससे तुम वृत्तासुर का वध कर सकोगे। दधीची नाम के एक महर्षि हैं, उनकी बुद्धि बहुत ही उदार है। तुम सब लोग एक साथ जाकर उनसे वर मांगो। वे धर्मात्मा हैं, इसलिए प्रसन्न होकर तुम्हारी मांग पूरी करेंगे। तुम उनसे यही कहना कि आप त्रिभुवन का हित करने के लिए अपनी हड्डियां हमें प्रदान करें। निश्चय ही वे अपना शरीर त्याग कर तुम्हें हड्डियां अर्पण कर देंगे। उनकी हड्डियों से तुम लोग अत्यंत भयंकर और सुदृढ़ वज्र तैयार करो, जो दिव्य शक्ति से संपन्न उत्तम अस्त्र होगा। उससे बिजली के समान गड़गड़ाहट पैदा होगी और वो महान से महान शत्रु का विनाश करने वाला होगा और उसी वज्र से इंद्र वृत्तासुर का वध करेंगे। पुलत्स्य जी कहते हैं, ब्रह्मा जी के ऐसा कहने पर समस्त देवता उनकी आज्ञा लेकर इंद्र को आगे करके दधीची के आश्रम पर गए। वह सरस्वती नदी के उस पार बना हुआ था। तरह तरह के वृक्ष और लताएं उसे घेरे हुए थी। वहां पहुंचकर देवताओं ने सूर्य के समान तेजस्वी महर्षि दधीची का दर्शन किया और उनके चरणों में प्रणाम करके ब्रह्मा जी के कहे अनुसार वरदान मांगा। तब दधीची ने बहुत प्रसन्न होकर देवताओं को प्रणाम करके ये कार्य साधक वचन कहा कि अहो, आज इंद्र आदि संपूर्ण देवता यहाँ किस लिए पधारे हैं। मैं देखता हूं कि आप सब लोगों की कांति फीकी पड़ गई है। आप लोग पीड़ित दिखाई दे रहे हैं। जिस कारण से आपके हृदय को कष्ट पहुंच रहा है उसे शांति पूर्वक बताइए। तब देवता बोले, महर्षि, यदि आपकी हड्डियों का शस्त्र बनाया जाए तो उससे देवताओं का दुख दूर हो सकता है। सुनकर दधीची ने कहा, देवताओं, जिससे आप लोगों का हित होगा वो कार्य मैं अवश्य करूंगा। आज आप लोगों के लिए
मैं अपने इस शरीर का भी त्याग करता हूँ। ऐसा कहकर मनुष्यों में श्रेष्ठ महर्षि दधीची ने सहसा अपने प्राणों का परित्याग कर दिया। तब सभी देवताओं ने आवश्यकता के अनुसार उनके शरीर से हड्डियां निकाल ली, जिससे उन्हें बड़ी प्रसन्नता हुई और वे विजय पाने के लिए विश्वकर्मा के पास जाकर बोले कि आप इन हड्डियों से वज्र का निर्माण कीजिए। देवताओं के वचन सुनकर विश्वकर्मा ने बड़ी प्रसन्नता के साथ प्रयत्न पूर्वक उग्र शक्ति संपन्न वज्रास्त्र का निर्माण किया और फिर इंद्र से कहा, देवेश्वर, ये वज्र सब अस्त्र शस्त्रों में श्रेष्ठ है। आप इसके द्वारा देवताओं के भयंकर शत्रु वृत्तासुर को भस्म कीजिए। उनके ऐसा कहने पर इंद्र को बड़ी प्रसन्नता हुई और उन्होंने शुद्ध भाव से उस वज्र को ग्रहण किया। इसके बाद इंद्र देवताओं से सुरक्षित हो वज्र हाथ में लिए वृत्तासुर का सामना करने के लिए गए, जो पृथ्वी और आकाश को घेर कर खड़ा हुआ था। कालके नाम के विशाल दानव हाथों में शस्त्र उठाए चारों ओर से उसकी रक्षा कर रहे थे। फिर तो दानवों के साथ देवताओं का भयंकर युद्ध प्रारंभ हो गया। 2 घड़ी तक तो ऐसी मारकाट हुई जो संपूर्ण लोकों को महान भय में डालने वाली थी। वीरों की भुजाओं से चलाई हुई तलवारें जब शत्रु के शरीर पर पड़ती थी तब बड़े जोर का शब्द होता था। आकाश से पृथ्वी पर गिरते हुए मस्तक ताड़ के फलों के समान लगते थे। उनसे वहां की सारी भूमि पटी हुई दिखाई देती थी। उस समय सोने के कवच पहने हुए कालके दानव दावानल से जलते हुए वृक्षों के समान लग रहे थे। वे हाथों में परिघ लेकर देवताओं पर टूट पड़े। उन्होंने एक साथ मिलकर बड़ी तेजी से धावा किया था। यद्यपि देवता भी एक साथ इकट्ठा होकर ही युद्ध कर रहे थे, तो भी वे उन दानवों की तेजी को सह नहीं सके। उनके पैर उखड़ गए और वे भयभीत होकर भाग खड़े हुए। देवताओं को डरकर भागते और वृत्तासुर को प्रबल होते देख 1000 आंखों वाले इंद्र को भी बड़ी घबराहट हुई। इंद्र की ऐसी अवस्था देखकर सनातन भगवान श्री विष्णु ने उनके भीतर अपने तेज का संचार करके उनके बल को बढ़ाया। इंद्र को श्री विष्णु के तेज से भरा हुआ देखकर देवताओं और निर्मल अंतःकरण वाले ब्रह्म ऋषियों ने भी उनमें अपने अपने तेज का संचार कर दिया। इस प्रकार भगवान श्री विष्णु देवता तथा महाभाग महर्षियों के तेज से वृद्धि को प्राप्त होकर इंद्र अत्यंत बलवान हो गए। देवराज इंद्र को सबल जानकर वृत्तासुर ने बड़े जोर से सिंहनाद किया। उसकी विकट गर्जना से पृथ्वी, दिशाएं, अंतरिक्ष, द्युलोक और आकाश में सभी कांप उठे। वह भयंकर सिंहनाद सुनकर इंद्र को बड़ा संताप हुआ। उनके हृदय में भय समा गया और फिर उन्होंने बड़ी उतावली के साथ अपना वह महान वज्रास्त्र उसके ऊपर छोड़ दिया। इंद्र के वज्र का आघात पाकर वह महान असुर निष्प्राण होकर धरती पर गिर पड़ा। इसके बाद सभी देवता तुरंत आगे बढ़कर वृत्रासुर के वध से संतप्त हुए शेष दैत्यों को मारने लगे। देवताओं की मार पड़ने पर वे महान असुर भय से पीड़ित होकर वायु के समान तेजी से भागकर अगाध समुद्र में जा छुपे। वहां एकत्रित होकर सब के सब तीनों लोकों का नाश करने के लिए आपस में सलाह करने लगे। उनमें जो विचारक थे उन्होंने तरह तरह के उपाय बतलाए, तरह तरह की युक्तियां सुझाई और आखिरकार ये निश्चय हुआ कि तपस्या से ही संपूर्ण लोक टिके हुए हैं, इसलिए उसी का क्षय करने के लिए जल्दी की जाए। पृथ्वी पर जो कोई भी तपस्वी, धर्मज्ञ और विद्वान हो उनका तुरंत वध कर दिया जाए। उनके नष्ट हो जाने पर संपूर्ण जगत का स्वयं ही नाश हो जाएगा। उन सबकी बुद्धि मारी गई थी, इसलिए इस प्रकार के संसार के विनाश का निश्चय करके वे बड़े प्रसन्न हुए। समुद्र रूप दुर्ग का आश्रय लेकर उन्होंने त्रिभुवन का विनाश आरंभ कर दिया। वे रात में कुपित होकर निकलते और पवित्र आश्रमों और मंदिरों में जो भी मुनि मिलते उन्हें पकड़कर खा जाते थे। उन दुरात्माओं ने वशिष्ठ मुनि के आश्रम में जाकर 8008 ब्राह्मणों को खा लिया और उस वन में और जितने भी तपस्वी थे उन्हें भी मौत के घाट उतार दिया। महर्षि च्यवन के पवित्र आश्रम पर, जहां बहुत से ब्राह्मण निवास किया करते थे, जाकर उन्होंने फलमूल का आहार करने वाले 100 मुनियों को अपना भोजन बना लिया। इस प्रकार रात में वे मुनियों का संहार करते और दिन में समुद्र के भीतर घुस जाते थे।
भरद्वाज जी के आश्रम पर जाकर उन दानवों ने वायु और जल पीकर संयम नियम के साथ रहने वाले 20 ब्रह्मचारियों की हत्या कर डाली। इस तरह बहुत दिनों तक उन्होंने मुनियों का भक्षण जारी रखा, उन्हें मार काटना जारी रखा, किंतु मनुष्यों को इन हत्यारों का पता नहीं चला। उस समय कालकेयों के भय से पीड़ित होकर सारा जगत निरुत्साह हो गया, स्वाध्याय बंद हो गया, यज्ञ और उत्सव समाप्त हो गए। मनुष्यों की संख्या दिनों दिन कम होती चली गई। वे भयभीत होकर आत्मरक्षा के लिए दसों दिशाओं में दौड़ने लगे। कोई द्विज गुफाओं में छुप गए, दूसरों ने झरनों की शरण ली, कितनों ने भय से व्याकुल होकर अपने प्राण त्याग दिए। इस प्रकार यज्ञ और उत्सवों से रहित होकर जब सारा जगत नष्ट होने लगा, तब इंद्र सहित संपूर्ण देवता व्यथित होकर भगवान श्री नारायण की शरण में गए और इस प्रकार स्तुति करने लगे। देवता बोले, प्रभु, आप ही हमारे जन्मदाता और रक्षक हैं। आप ही संसार का भरण पोषण करने वाले हैं। चर और अचर संपूर्ण जगत की सृष्टि आपसे ही हुई है। कमल नयन, पूर्व समय में ये भूमि नष्ट होकर रसातल में चली गई थी। उस समय आपने ही वराह रूप धारण करके संसार के हित के लिए इसका समुद्र से उद्धार किया था। पुरुषोत्तम, आदि दैत्य हिरण्यकश्यपु बड़ा पराक्रमी था, तो भी आपने नृसिंह रूप धारण करके उसका वध कर डाला। इस तरह आपके बहुत से ऐसे अलौकिक कर्म हैं जिनकी गणना नहीं हो सकती। मधुसूदन, हम लोग भयभीत हो रहे हैं। अब आप ही हमारी गति हैं, इसलिए देव देवेश्वर, हम आपसे लोकों की रक्षा करने के लिए प्रार्थना करते हैं। संपूर्ण लोकों की, देवताओं की और इंद्र की इस महान भय से रक्षा कीजिए। आपकी ही कृपा से 4 भागों में बटी हुई संपूर्ण प्रजा जीवन धारण करती है। आपकी ही दया से मनुष्य स्वस्थ होंगे और देवताओं की हव्य कवियों से तृप्ति होगी। इस प्रकार देव, मनुष्य आदि संपूर्ण लोक एक दूसरे के आश्रित हैं। आपकी ही कृपा से इन सब का उद्वेग शांत हो सकता है और आपके द्वारा ही इनकी पूर्णतया रक्षा होनी संभव है। भगवान, संसार के ऊपर बड़ा भारी भय आ पहुंचा है। पता नहीं कौन रात्रि में जा जाकर ब्राह्मणों का वध कर डालता है। ब्राह्मणों का क्षय हो जाने पर समूची पृथ्वी का तो नाश ही हो जाएगा। इसलिए महाबाहो, हे जगतपते, आप ऐसी कृपा करें जिससे आपके द्वारा सुरक्षित होकर इन लोकों का विनाश न हो। इस प्रकार देवताओं द्वारा स्तुति किए जाने पर भगवान श्री विष्णु बोले, देवताओं, मुझे प्रजा के विनाश का सारा कारण पता है। मैं तुम्हें भी बताता हूं, निश्चिंत होकर सुनो। कालकेय नाम से विख्यात जो दानवों का समुद्र है, वो बड़ा ही निष्ठुर है। उन दानवों ने ही परस्पर मिलकर संपूर्ण जगत को कष्ट पहुंचाना आरंभ किया है। वे इंद्र के द्वारा वृत्तासुर को मारा गया देख अपनी जान बचाने के लिए समुद्र में घुस गए थे। तरह तरह के ग्रहों से भरे हुए भयंकर समुद्र में रहकर वे जगत का विनाश करने के लिए रात में मुनियों को खा जाते हैं। जब तक वे समुद्र के अंदर छुपे रहेंगे, तब तक उनका नाश होना असंभव है। इसलिए अब तुम लोग समुद्र को ही सुखाने का कोई उपाय सोचो। पुलत्स्य जी कहते हैं, भगवान श्री विष्णु के ऐसे वचन सुनकर देवता ब्रह्मा जी के पास आकर वहां से महर्षि अगस्त्य जी के आश्रम पर गए। वहां पहुंचकर उन्होंने मित्रा वरुण के पुत्र परम तेजस्वी महात्मा अगस्त्य ऋषि को देखा। अनेकों महर्षि उनकी सेवा में लगे हुए थे। उनमें प्रमाद का लेश भी नहीं था। वे तपस्या की राशि लग रहे थे। ऋषि लोग उनके अलौकिक कर्मों की चर्चा करते हुए उनकी स्तुति कर रहे थे। देवतागण कहने लगे, महर्षि, पूर्व समय में जब राजा नहुष के द्वारा लोगों को कष्ट पहुंच रहा था, उस समय आपने संसार के हित के लिए उन्हें इंद्र पद से भ्रष्ट किया और इस प्रकार लोक का कांटा दूर करके आप जगत के आश्रयदाता हुए। जिस समय पर्वतों में श्रेष्ठ विंध्याचल सूर्य के ऊपर क्रोध करके बढ़कर बहुत ऊंचा हो गया था, उस समय आपने ही उसे नतमस्तक किया। तब से आज तक आपकी आज्ञा का पालन करता हुआ वह पर्वत बढ़ता नहीं। जब सारा जगत अंधकार से भरा हुआ था और प्रजा मृत्यु से पीड़ित होने लगी, उस समय आपको ही अपना रक्षक समझकर प्रजा आपकी शरण में आई और उसे आपके द्वारा परम आनंद और शांति की प्राप्ति हुई। जब जब हम लोगों पर भय का आक्रमण हुआ, तब तब सदा ही आपने हमें शरण दी है। इसलिए महर्षि, हम भी आज आपसे एक वर की याचना करते हैं।
आप वरदाता हैं, इसलिए हमारी इच्छा पूर्ण कीजिए। भीष्म जी ने पूछा, महामुनि, क्या कारण था जिसे विंध्य पर्वत सहसा क्रोध से मूर्छित होकर बढ़कर बहुत ऊंचा हो गया था? तब पुलत्स्य जी कहने लगे कि सूर्य प्रतिदिन उदय और अस्त के समय सुवर्णमय महापर्वत गिरिराज मेरु की परिक्रमा किया करते हैं। एक दिन सूर्य को देखकर विंध्याचल ने उनसे कहा, भास्कर, जिस प्रकार आप प्रतिदिन मेरु पर्वत की परिक्रमा किया करते हैं, उसी प्रकार मेरी भी कीजिए। ये सुनकर सूर्य ने गिरिराज विंध्य से कहा, शैल, मैं अपनी इच्छा से मेरु की परिक्रमा नहीं करता। जिन्होंने इस संसार की सृष्टि की है, उन विधाता ने ही मेरे लिए ये मार्ग नियत कर दिया है। उनके ऐसा कहने पर विंध्याचल को तुरंत क्रोध हो आया और वह सूर्य तथा चंद्रमा का मार्ग रोकने के लिए बढ़कर बहुत ऊंचा हो गया। तब इंद्र आदि संपूर्ण देवताओं ने जाकर बढ़ते हुए गिरिराज विंध्याचल को रोका, किंतु उसने उनकी बात ही नहीं मानी। तब वे महर्षि अगस्त्य के पास जाकर बोले, मुनीश्वर, शैलराज विंध्य क्रोध के वशीभूत होकर सूर्य, चंद्रमा और नक्षत्रों का मार्ग रोक रहा है, उसे कोई निवारण नहीं कर पाता। देवताओं की बात सुनकर ब्रह्म ऋषि अगस्त्य जी विंध्य के पास गए और आदरपूर्वक बोले, पर्वत श्रेष्ठ, मैं दक्षिण दिशा में जाने के लिए तुमसे मार्ग चाहता हूँ। जब तक मैं लौटकर वापस ना आऊं, तब तक तुम नीचे ही रहकर मेरी प्रतीक्षा करना। मुनि की बात मानकर विंध्याचल ने वैसा ही किया। महर्षि अगस्त्य दक्षिण दिशा से आज तक नहीं लौटे। इसी से विंध्य पर्वत अब नहीं पड़ता। भीष्म, तुम्हारे प्रश्न के अनुसार ये प्रसंग मैंने तुम्हें सुना दिया। अब देवताओं ने जिस प्रकार काल के दैत्यों का वध किया, वह वृतांत भी सुनो। देवताओं के वचन सुनकर महर्षि अगस्त्य ने पूछा कि आप लोग यहाँ किस लिए आए हैं और मुझसे क्या वरदान चाहते हैं? उनके इस प्रकार पूछने पर देवताओं ने कहा, महात्मन, हम आपसे एक अद्भुत वरदान चाहते हैं। महर्षि, आप कृपा करके समुद्र को पी जाइए। आपके ऐसा करने पर हम लोग देवद्रोही काल के नामक दानवों को उनके सगे संबंधियों सहित मार डालेंगे। तब देवताओं की बात सुनकर महर्षि ने कहा, बहुत अच्छा देवराज, मैं आप लोगों की इच्छा अवश्य ही पूर्ण करूंगा। ऐसा कहकर वे देवताओं और तपः सिद्ध मुनियों के साथ जल निधि समुद्र के पास गए। उनके इस अद्भुत कर्म को देखने की इच्छा से बहुत सारे मनुष्य, नाग, गंधर्व, यक्ष और किन्नर भी उन महात्मा के पीछे पीछे गए। महर्षि सहसा समुद्र के तट पर जा पहुंचे। समुद्र भयंकर गर्जना कर रहा था। वह अपनी उत्ताल तरंगों से नृत्य करता हुआ सा लग रहा था। महर्षि अगस्त्य के साथ संपूर्ण देवता, गंधर्व, नाग और महाभाग मुनि जब महासागर के किनारे पहुंच गए, तब महर्षि ने समुद्र को पी जाने की इच्छा से उन सब को लक्ष्य करके कहा, देवगण, संपूर्ण लोकों का हित करने के लिए इस समय मैं इस महासागर को पिए लेता हूँ। अब आप लोगों को जो कुछ करना हो जल्दी ही कीजिए। और ऐसा कहकर वे सबके देखते देखते समुद्र को पी गए। ये देखकर इंद्र आदि देवताओं को बड़ा आश्चर्य हुआ और वे महर्षि की स्तुति करते हुए कहने लगे, भगवान, आप हमारे रक्षक और लोगों को नया जन्म देने वाले हैं। आपकी कृपा से देवताओं सहित संपूर्ण जगत का कभी उच्छेद नहीं हो सकता। इस प्रकार संपूर्ण देवता उनका सम्मान कर रहे थे। प्रधान गंधर्व हर्षनाद करते थे और महर्षि के ऊपर दिव्य पुष्पों की वर्षा हो रही थी। उन्होंने समूचे महासागर को जल शून्य कर दिया। जब समुद्र में एक बूंद भी पानी नहीं रहा, तब सभी देवता हर्ष में भरकर हाथों में दिव्य आयुध लिए दानवों पर प्रहार करने लगे। महाबली देवताओं का वेग असुरों के लिए असहनीय हो गया। उनकी मार खाकर भी वे भीमकाय दानव 2 घड़ी तक घमासान युद्ध करते रहे, किंतु वे पवित्र आत्मा मुनियों की तपस्या से दग्ध हो चुके थे। इसलिए पूरी शक्ति लगाकर प्रयास करते रहने पर भी देवताओं के हाथों से मारे गए। जो मरने से बच गए थे, वे पृथ्वी फाड़कर पाताल में घुस गए। दानवों को मारा गया देख देवताओं ने तरह तरह के वचनों द्वारा मुनिश्रेष्ठ अगस्त्य जी की स्तुति की और इस प्रकार कहा, महाभाग, आपकी कृपा से संसार के लोगों को बड़ा सुख मिला। काल के दानव बड़े ही क्रूर और पराक्रमी थे, वे सब आपकी शक्ति से मारे गए। लोक रक्षक महर्षि, अब इस समुद्र को भर दीजिए। आपने जो जल पी लिया है वो सब इसमें वापस छोड़ दीजिए। उनके ऐसा कहने पर मुनिश्रेष्ठ अगस्त्य जी बोले,
वो जल तो मैंने पचा लिया, अब समुद्र को भरने के लिए आप लोग कोई दूसरा उपाय सोचिए। महर्षि की बात सुनकर देवताओं को विस्मय भी हुआ और दुख भी। वहां इकट्ठे हुए सब लोग एक दूसरे की अनुमति लेकर मुनिवर अगस्त जी को प्रणाम करके जैसे आए थे वैसे ही लौट गए। देवता लोग समुद्र को भरने के विषय में परस्पर विचार करते हुए ब्रह्मा जी के पास गए। वहां पहुंचकर उन्होंने हाथ जोड़कर ब्रह्मा जी को प्रणाम किया और समुद्र के पुनः भरने का उपाय पूछा। तब लोक पितामह ब्रह्मा जी ने उनसे कहा, देवताओं, तुम सब लोग इच्छानुसार अपने अपने अभीष्ट स्थान को लौट जाओ। अब बहुत दिनों के बाद समुद्र अपनी पूर्वावस्था को प्राप्त होगा। महाराज भगीरथ अपने कुटुंबी जनों को ताड़ने के लिए गंगा जी को लाएंगे और उन्हीं के जल से पुनः समुद्र को भर देंगे। ऐसा कहकर ब्रह्मा जी ने देवताओं और ऋषियों को भेज दिया। हरे कृष्णा। आज के अध्याय में बस इतना ही। इसके आगे का वृतांत आप सभी अगली कथा में जरूर सुनिएगा।